नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय हम कैथल के जिला बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां लगातार किसान अपनी ट्यूबवेल की मांग को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव कर चुके हैं और अनेकों मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक अपनी मांग जो है वो पहुंचा चुके हैं। लेकिन लगभग जिस तरह से सूचना हमें मिल रही है, लगभग 6 से 7 साल का समय हो गया, लेकिन अभी तक किसानों के ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो सरकार द्वारा अभी तक नहीं मुहैया करवाई, जिसको लेकर लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन जो है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अगर बात करें तो आज बीजेपी कार्यालय तक उनकी मांगों की आज जो है वो पहुंच चुकी है। मौके की तस्वीर बात करें तो तमाम किसान संगठन यहाँ पहुंचे हैं, किसान मौके पर मौजूद हैं जो अपने मांग पत्र लेकर आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, जहाँ जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर को ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा। लेकिन मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से सूचना हमें मिल रही है कि ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर लगातार जिस तरह से धरने प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार कोई सही से इनको सुझाव दे पा रही है और ना ही कोई सही से समाधान जो है वो कर पा रही है। किसान एकता बिल्कुल, आप ये देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है वो किसान एकता के नारे जो है वो गूंजते जा रहे हैं। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, बीजेपी कार्यालय के बाहर आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब तक दुखी किसान रहेगा, कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसानों को कनेक्शन दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए। किसानों को कनेक्शन दिया जाए, दिया जाए। बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर जो मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे जो वो लगाए जा रहे हैं। जी रणदीप आर्या जी, आज बीजेपी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय के बाद भारतीय किसान संघ की टीम आज जिला कैथल में बीजेपी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रही है और पूरे हरियाणा में ही कर रही है। संगठन का केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाए। समस्याएं बहुत हैं। वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये बड़े दुख का विषय है। अब उनको कैसे बदलें, अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें, ये किसानों के सामने समस्या है। किसानों की आज मुख्य मांग है कि 2014 से जिन किसानों ने पैसे भरे हुए थे उनके कनेक्शन होने थे। वर्तमान सरकार ने ट्रांसफार्म शेयर के नाम पर, ट्रांसफार्म के नाम पर मोटे मोटे एस्टीमेट बनाकर किसानों से लाख लाख 2-2 लाख रुपए भर लिए, 40,000 कनेक्शनों के। लेकिन आज तक किसानों को कनेक्शन नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? कभी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, कभी किसी प्रकार का निकाल देते हैं। तो पीछे निकाला है कि भी 5 स्टार का है, मोटर 5 स्टार होनी चाहिए। यानी कि 1835 से लेकर आज तक जो मोटर का डिजाइन है, जिन वैज्ञानिकों ने बनाई थी, स्टर्जन आदि ने, उसका डिजाइन आज भी वही है और पहले भी वही था। कहने का मतलब मोटर में कोई परिवर्तन नहीं, एक नाम है, स्टैंप है 5 स्टार। इसके बारे में भी किसानों को खूब लुटवाया ओसवाल कंपनी के नाम पर। ओसवाल कंपनी वालों ने खूब लूटा। यानी कि 30,000 की मोटर, 40,000 की मोटर उन्होंने 64,000 में, 65,000 में दी। और किसानों के पास अल्टरनेट था। यहाँ मोटर 30 हाउस पावर की चलती है, लाडवा साइड में 50 हाउस पावर की चलती है, वहाँ से 30 हाउस पावर की पुरानी मोटर ले आके किसान लग सकते। उस बारे में भी खूब लूटा गया ओसवाल कंपनियों द्वारा। कहने का मतलब किसानों ने एस्टीमेट भी जमा कर दिया, ओसवाल कंपनी की मोटर भी खरीद ली। एक अधिक, देख कितने बड़े दुख का विषय है, एक कंपनी को एक अधिकार दे दिया। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। चलो, किसानों ने कड़वा जहर पी लिया। उसके बाद अब एक और नोटिस निकाल दिया कि माइक्रो इरिगेशन होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री को कौन समझाए, माइक्रो इरिगेशन धान में नहीं हो सकती। और कुछ क्षेत्र में ऐसे है
कि पूरे का पूरा क्षेत्र में रोज हैं, अन्य आवारा पशु हैं, माइक्रो इरिगेशन की पाइपों को तोड़ देते हैं, वो चल ही नहीं सकती। अब अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भैजा, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल गलत व्यवहार है। उससे पहले हमने कई मरतबा उनको समझाया है कि भी आप इस विषय को ऐसे ले लो। अब भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी मांग की थी भी किसानों को आयुष्मान योजना में लाया जाए, और बीमा कंपनी के बारे में भी सुझाव दिया था। अभी बीमा कंपनी है जो उनके जो प्रारूप है उनका गलत है, किसान विरोधी है। सरकार एक स्ट्रक्चर तैयार करे और सरकारी संस्था से ही बीमा करे। यानी बीमा कंपनी जितनी लंबार्ड ICICI का कंपनी है जितनी, वो लूट के चली गई। कहने का मतलब ये वर्तमान हरियाणा सरकार किसानों के विरोध कार्य कर रही है, इसीलिए किसान बीजेपी के कार्यकर्ता को, बीजेपी के MLA को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को ग्रामीण क्षेत्र में आने ही नहीं देती। तो आज हम भारतीय किसान संघ की टोली हैं, यहाँ बीजेपी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रही है और विरोध कर रही है। व्यवहारिक विरोध है, क्योंकि भारतीय किसान संघ जितनी भी बात करता है तथ्यों के आधार पर करता है, वैचारिक तौर से ऊंचा संगठन है। 2014 के कनेक्शन की अभी तक आपको नहीं दिए गए, काफी धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, आगे क्या रहेगा? क्या इस तरह से ही धरने करते रहोगे? अब ऐसी स्थिति में किसान जाएं तो जाएं कहां? मुख्यमंत्री का दायित्व बनता था। असल में तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री के लायक नहीं। जितनी बार मैंने मुख्यमंत्री को सिविल सर्विस से संबंधित, हेल्थ से संबंधित सुझाव दिए, उसको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। यानी ये पूरे हरियाणा का हेल्थ, पंजाब सिविल सर्विस की जगह हेल्थ हरियाणा सिविल सर्विस आ गया, उसने पता ही नहीं। बड़े दुख का विषय है। मैं कहना चाहता हूं, मैं 147 पेजों की फाइल मुख्यमंत्री के OSD भुवनेश्वर दयाल को दे के आया। आज तो सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 घंटे बोल के चले जाएंगे, अपने ज्ञापन देकर चले जाएंगे, चलो करके चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी आपके प्रति वो नहीं है, सचेत नहीं है, सजग नहीं है। तो मैं भारतीय किसान संघ की टोली के माध्यम से और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, किसानों से आह्वान करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी नेता बीजेपी का जाए उसका विरोध किया जाए, ताकि उनको एहसास करे और इस बात से सीख मिलेगी। आगे कांग्रेस की सरकार आएगी या ना आएगी और अन्य सरकार आएगी, तो उन्होंने भी इस बात का डर होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो अगला जो वक्तव्य है, मैं चाहूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मौके की तस्वीर है। इसमें बीजेपी कार्यालय के बाहर जो किसान संघ है वो धरना दे रहे हैं ट्यूबवेल की कनेक्शन की मांग को लेकर। जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे किसानों ने लगभग 2 वर्ष से मोटी मोटी रकम जमा करा रखी कनेक्शनों के नाम पे, और सरकार आए दिन कोई नया नया बहाना बनाकर टाइम आगे से आगे निकाल रही है। कभी ये कहते हैं कि 5 स्टार मोटर लगाई जाए, कभी कहते हैं कि ड्रिप सिस्टम लगाया जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमारे किसानों को कनेक्शन दिए जाए, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक ही उन्होंने कर्जा उठा के, ब्याज पर भी उठा कर ही जमा कराए थे, जो किसान की क्षमता से बाहर थे। लेकिन किसान बेचारा क्या करे? तो ये आए दिन नए बहाने बना देती है कि कभी कुछ, कभी 5 स्टार मोटर लगाई जाए, और अब ये कह रहे हैं ड्रिप सिस्टम बिछाया जाए, जो धान की खेती में ड्रिप सिस्टम नहीं चलता। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि कई मुद्दों को लेकर, विशेषकर तो बिजली कनेक्शन है, बाकी और भी कुछ मुद्दे हैं हमारे, जैसे ये भी इन्होंने एक पैनल की शर्त लगा दी भी पैनल बनाया जाए, वो भी नहीं बना सकते। पुराने ट्यूबवेलों पर सरचार्ज लगने लग रहा, कितने पुराने कनेक्शन हो रही, सरचार्ज आज भी तक ज्यों का त्यों लगे हुए हैं। बीमा कंपनी है, प्राइवेट हाथों के बीच में दे रखी है, वो सरकार से भी पैसा आंट रहे हैं और किसानों से भी आंट रहे हैं। लेकिन जब कोई नुकसान हो जाता है ना किसान का, और बीमा देने में आनाकानी करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बीमा कंपनी सरकार अपने मंत्रालय के द्वारा चलाई जाए। यदि बीमा कंपनी चलानी है तो बीमा चलाना है, तो ये नंबर 4 पे आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है, ये हम चाहते हैं इसका दायरा बढ़ाकर ये किसानों तक लागू होने चाहिए। कृषि क्षेत्र में नकली दवाई, नकली बीज, नकली खाद पूरे धड़ल्ले से बिक रहा है। हम चाहते हैं कि कोई सख्त कानून बनाया जाए, यदि ऐसा कोई बीज खाद नकली मिलता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही मैं ये भी मांग करूंगा मीडिया के माध्यम से कि मेरे कैथल ज़िले में बरसात के पानी से काफ़ी नुकसान हो चुका है, पानी भर कर खड़ा हुआ है। जिनके धान मर गए किसानों को उनकी विशेष गिरदावरी कराई जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही साथ जो भी पानी भरा है उसको निकालने की व्यवस्था सरकार कराए, तुरंत प्रभाव से करवाए, क्योंकि मेरे किसानों को धान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है।
बिल्कुल, गुलतान जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जाने। गुलतान जी, कब तक ऐसे धरने प्रदर्शन से सरकार जागी? काफी बार आप धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, बिजली बोर्ड का घेराव जो है वो कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई ऐसा कदम जो है वो देखा नहीं गया उनकी ओर से। मेरे से पहले आपने रणदीप जी से भी यही सवाल किया था कि कब तक ऐसा करते रहेंगे। इसका जवाब मैं संक्षेप में दे देता हूँ, जिससे समाज भी संतुष्ट होगा और आप भी संतुष्ट होंगे। इसका जवाब हम ये तब तक चलते रहेंगे जब तक सरकार को जवाब नहीं मिलता। अगर बीच में सरकार हमारे प्रति संज्ञान नहीं लेती और सजग नहीं होती तो आने वाले इलेक्शन में किसानों के साथ जो भी टकराया है उन्होंने मुंह की खानी पड़ी है और उनकी लैद भी आज राज को तरसती है। तो बीजेपी शायद कहीं दादा लाई समझ कर इस कुर्सी पर बैठी है, उसका मुखालता है एक। मैं आपको छोटे छोटे बिंदुओं से अवगत कराना चाहता हूँ किसान भाइयों। ये जब ये घर से बाहर मीटर लगा दिए, इनके शक थी कि किसान अंदर मीटर लग रहे हैं और चोरी करते हैं। जब इन्होंने वो चोरी खत्म कर दी, बाहर मीटर लगा दिए, अब वो चोरी भरने के लिए जब इन्होंने इतनी कार्रवाई कर दी और पोल पे 1-2 पॉइंट ऐसे छोड़ दिए जिससे ये किसान को एक रिकवरी के नाम पर, चोरी के नाम पर और अपना ये उनसे धन एकत्रित करते रहे, सरकार को माला माल करते रहे। अरे भाई 12 मीटर लगा दिए, सारी बात उन जोड़न और ढक दो, ऐसी इनकी मानसिकता है किसानों के प्रति। और ये जो बिजली के कनेक्शन है, इनको यही नहीं पता किसान के पास, किसान आज कर्जदार है, आत्महत्याएं कर रहा है। हर स्थिति में पता नहीं कैसी स्थिति में किसानों ने अपने बिजली के कनेक्शनों के लिए पैसा जमा किया है, लेकिन आज पैसे के लिए, कनेक्शनों के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जब हर सेक्टर को मुख्यमंत्री जी या सरकार लाभ देती है तो किसान को क्यों नहीं देती? किसान ऐसा क्या है, किसान की या तो सरकार किसान से डरती है, अभी किसान को अगर खुशहाल बना दिया तो सरकारों को समझेंगे नहीं। आज सड़कों पे जो किसान आया हुआ है वो सरकार की वजह से आया हो, लेकिन शिष्टाचारी संगठन है भारतीय किसान संघ। आज जब ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी और आज जो टिकैत जैसे लोग आज सरकार का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना मैं ठीक भी मानता हूं और कहीं ना कहीं तरीके गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को और इस टिकैत सिंह को तो शायद उसको मालूम भी नहीं था जब किसान संघ ने 5 बिंदु इन अध्यादेशों को लेकर दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया। आज सड़कों पर जनता है। इसके अलावा भी मैं ये कहता हूं कि केवल अध्यादेश हमारा भारतीय किसान संघ का विषय नहीं है। अगर यहाँ आज के समय में कोई मजदूर पीड़ित है, कोई किसान पीड़ित है, वो भी तो समाज का हिस्सा है, वो भी तो सरकार का हिस्सा है। हम आज के मुद्दे भी उठाते हैं, केवल अध्यादेशों के पीछे नहीं है। अध्यादेशों की लड़ाई हमारी भी जारी रहेगी जब तक इनमें संशोधन नहीं होते। ये नहीं कहते हम किसान गलत हैं, किसान गलत नहीं हो सकते, तरीका गलत हो सकता है। हमारा तरीका शुरू से ही सही है। सबसे पहले हमने 5 बिंदु दिए थे, आज तक सरकार उन पर संज्ञान नहीं ले रही। और जब तक ये कनेक्शनों की बात है, चाहे सरचार्ज की बात है, चाहे आयुष्मान को दायरा बढ़ाकर किसान से जोड़ने की बात है, जितनी भी बातें हैं, जब तक हम अपने निर्णय को नहीं बदलेंगे और सरकार ने अगर हमारी तरफ नरम निगाह से नहीं देखा तो आने वाले इलेक्शन में मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और किसान संघ मजबूत चट्टान की तरह ऐसे ही आज हमने ज्ञापन बहुत दिए सरकार को, लेकिन ज्ञापनों का कोई असर नहीं पड़ा, दरवाजा खटखटाने का कोई असर नहीं पड़ा। आज पहला निर्णय हमने ऐसा लिया है कि क्यों ना हम एक शिष्टाचारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पूरे हरियाणा के अंदर, पत्रकार बंधु आज ये हमारे कार्यक्रम होंगे 10 तारीख से पहले पूरे हरियाणा के अंदर ये ज्ञापन और ये धरने प्रदर्शन बीजेपी कार्यालयों के सामने चले जाएंगे। एक बात और कहता हूँ मोहन नायक जी मैं, क्योंकि आप, मुझे पता है ये जो लोकतंत्र का जो विषय है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा कार्य है सरकार को गिराना नहीं है, हमारा कार्य है समाज की लड़ाई लड़ना है, हमारा कार्य है देश हित की लड़ाई लड़ना है। भारतीय किसान संघ शुरू से ही और अंत तक ये कहता रहेगा कि किसान हित के साथ साथ राष्ट्र हित को किसान संघ अपने ध्यान में लेकर चलता है और ऐसे कार्यक्रम हम निरंतर करते रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी हमारे प्रति। किसानों के लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं कि ये करना पड़ेगा, नए नए नियम लगाए जाते हैं। क्या मानते हैं किसान एक सबसे बड़ा रास्ता है लूट के लिए? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया मेरे से। मैं देखता हूँ औरों को लाभ दिया जाता है जितने किसान को छोड़कर सेक्टर हैं, लेकिन किसान को उसके रास्ते से भटकाने के लिए नए नए नियमों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे आज का गर्म मुद्दा है जो किसान ये बिजली कनेक्शन को लेकर है। अब मैंने मेरे किसान बंधुओं से सुना है कि ये ड्रिप सिस्टम का भी अगर कनेक्शन लेना किसी ने ड्रिप सिस्टम लगवाना पड़ेगा। ये भी लगवा लेंगे, जैसे 5 स्टार को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो किया था किसान ने। ये केवल ढकोसलेबाजी है इनकी, किसान को अपने रास्ते से भटकाना चाहते हैं, किसान की लड़ाई को ये ऐसे खिंड-बिंड करना चाहते हैं, जबकि किसान बोला बाड़ा नहीं रहा। जबकि लोकतंत्र में सबको अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है और किसान आज वास्तव में एक जागरूक किसान हो गया। किसान बोला बाड़ा नहीं रहा, किसान ने अपनी लड़ाई लड़नी आती है और किसान जब तक लड़ाई लड़ता रहेगा तब तक इस सरकार की नॉलेज में ये नहीं आती कि किसान आज आत्महत्या कर रहा है तो उसकी जिम्मेवार कौन है। उसकी जिम्मेवार मैं खुले मन से कहता हूँ सरकारें हैं, पीछे भी आई और हम आगे भी आएंगे और ये भी सरकार है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है अगर ये है कि इसने गिरा दो उसने गिरा दो, नहीं, हम ऐसा मजबूर करके इस सरकार से ही काम लेंगे। अगर ये सरकार किसान की नहीं सुनती तो जैसे और गई सरकार ये भी जाने का, इसको भी भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं इस समय भाजपा के कार्यालय के बाहर ये धरना जो है वो चला हुआ है। मांगों को लेकर अपना मांग पत्र इस समय सौंपा जाएगा और जो भी मौके पर यहाँ कार्यकर्ता मिलेंगे या जो भी पदाधिकारी मिलेंगे उनको दिया जाएगा। एक साथी हो रहे हैं, किसान है, उनसे भी जानेंगे। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन बार की मांग को लेकर बार बार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार संवेदनशील नहीं है, क्योंकि पहले तो बात ये सरकार है जो ये किसानों की सरकार नहीं है। ये सरकार पूंजीपति उद्योगपतियों की सरकार है और सिर्फ 2 घरानों की सरकार है, अंडानी और अंबानी की। जैसे कि आज भारत के किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के सिर पे जूं नहीं रेंग रही। सरकार ने किसानों की वो हालात कर दिया है कि जो आज 80-90 साल के किसान हैं वो दिल्ली बॉर्डर पे पड़े हुए हैं और जो ये बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता है, जैसे कि मैं देखता हूँ ये सोनाली फोगाट है, शायद उसको कोई नहीं जानता। उसने कई दिन पहले अपना एक बयान दिया कि दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान बैठे वो किसान नहीं है, वो शराब पीने वाले आदमी, वो घर से घास से गिरने के मारे गए हुए हैं वहाँ पे, वो वहाँ शराब पीते हैं, एसी में लगाते हैं। मैं सोनाली फोगाट को एक बात पूछना चाहता हूँ, अरे तेरे को हरियाणा में जानता कौन है? तू भी तो किसी किसान की बेटी है। और सबसे पहले तो मैं फोगाट पंचायत को एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसका बहिष्कार करो। जो किसानों को ये कहती है कि वो तो दारू पीने के लिए वहाँ बैठे हैं, अरे तेरी औकात पहले इलेक्शन में दिखा दी और आगे जो ये अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकते गांवों में, इनकी वो बात पैदा होगी कि अगर कहीं दुख सुख हो, कहीं मौत हो, ये अपनी दुख सुख में बैठने के लायक नहीं। तो इस सरकार का फायदा क्या है? ये सिर्फ 2 घरों की सरकार होगी, इसके अंबानी और अंडानी की। मोदी जी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अब ये किसान 7वें महीने में चले हुए हैं। जब ये 9 महीने बाद अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, 2-9 यानी कहते हैं ना बच्चा 9 महीने के बाद पेट से बाहर निकल के ही कलकारी मारता है। अब ये 7 महीने में है। जब ये 9 महीने पूरे कर देंगे ना तो ये दिवाली अपने हिसाब से मनाएंगे और ये ना हो कि 2022 आने से पहले मोदी की कुर्सी जा ले। और मैं सोनाली फोगाट, जो तू कुतड़ी की तरह भौंकती है, अगर तेरे में दम है तो एक बार कैथल चौक पे आ जा, ये सुरेंद्र बुन्ना तेरे से जवाब मांगेगा। 3 सवालों का जवाब दीजिए। तू तो विधायक का टिकट मांगती है, अरे ये बीजेपी तो तेरे जैसों को और किसानों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये किसानों के बारे में उल्टा सीधा बोलना छोड़ दे। अगर तेरे में दम है तू दारू की फैक्ट्री बंद करा दे। अगर किसान दारू पीते हैं अपने दम पे पीते हैं, तेरे घर से पैसा लेके नहीं पीते। अगर एसी में सोते हैं वो 24 घंटे खेत में काम करते हैं और फिर जाके वो सारा दिन रात मच्छरों में रहते हैं। सोनाली फोगाट, तू तो ना बॉम्बे में रहना चाहिए, तू टिकट की दौड़ में आ गई। अरे बीजेपी वालों ने वहां से सन्नी देओल को टिकट दिया था प्रचार के लिए, अरे वो बॉम्बे में मिलता है, उसके पोस्टर लगे हैं गुमशुदा के। अरे आगे बीजेपी के वर्करों की ऐसी हालात होने लग रही है कि कहने की लोड़ नहीं है। 9 महीने होने दो इस धरने को कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी छड़े और मोदी जी भी छड़े। आपके ना बच्चे, आपके ना प्रधानमंत्री जियों के, आपको क्या पता है किसान को अपना पेट पालने के लिए कैसे धक्के खाने पड़ते हैं। अगर ये सरकार इस 2021 के अंदर नहीं सुधरी
तो जैसे इनकी बंगाल में हालात हुई है ना, यूपी में जो योगी जी कहते हैं ना, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, तेरे को तो कोई महल्ले बनाने लायक नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, इस समय कैथल के बीजेपी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, जहां आप ये बखूबी जोश जो है किसानों में देख सकते हैं। लेकिन सरकार, देखना यह है कि अब सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं मानती, इनकी मांगों को नहीं मानती। लेकिन जहां 2014 से ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर लगातार किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो उनको नहीं मिले, जिसको लेकर अब धरना जो है वो बीजेपी कार्यालय तक पहुंच चुका है। लेकिन देखना है कि सरकार अब इनकी बात मानती है या नहीं मानती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार ये अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।